इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग से। अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज छठे रोज भी जारी है। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। कई आला फौजी व पुलिस अफसरान ने एनकाउंटर के मुकाम का दौरा किया। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में सख्त सिक्योरिटी का पहरा। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज छठे रोज भी यहां पर जारी है। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। कई आला फौजी व पुलिस अफसरान ने इनकाउंटर के मुकाम का दौरा किया। बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। काफी बड़े इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पहाड़ी और जंगलाती इलाका है जिसको लेकर दिक्कतें पेश आ रही हैं और बारिश की वजह से भी रुक रुक कर यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अनंतनाग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ कुकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन आज छठे रोज में दाखिल हो गया है। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है, लेकिन बारिश की वजह से सर्च ऑपरेशन में थोड़ा खलल पड़ रहा है। तो आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं अनंतनाग की ये तस्वीरें हैं। कुकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज छठे रोज में दाखिल हो गया। छठे रोज भी जारी है। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। तो बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। छठा रोज है। छठे रोज में दाखिल हो गया ये ऑपरेशन। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने साथी मुदस्सिर के पास, जो इस वक्त सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सिर, कुकरनाग इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, छठा दिन शुरू हो चुका है। क्या कुछ ताजा अपडेट है इस वक्त आपके पास? हाँ बिल्कुल आजम, आज जो ये मुहासरा है ये छठे दिन में जारी हो गया रहा है और छठे दिन भी इस एनकाउंटर की अगर हम बात करेंगे तो छठे दिन भी ये ऑपरेशन आज दिन भर जारी रहेगा। और इस तरह से इन 6 दिनों में हमने देखा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश यही रही है कि उस हाइड आउट को लगातार जीरो इन करने की कोशिश की गई और लगातार उस हाइड आउट पे जो है हमला किया गया। और ऐसे में कल देखा गया जो 5वां दिन था, तो इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी हासिल की कि उस हाइड आउट को बस्ट कर दिया गया और जिसकी वजह से जो तस्वीर है उसमें भी देखा जा सकता है कि जो हाइड आउट है उसने आग पकड़ ली और उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशकदमी शुरू कर दी है। और आज लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज उस हाइड आउट को जीरो इन करेंगे जहां पर मिलिटेंटों ने पनाह ले रखी थी। और अभी तक जो इस हमले में मुलव्वस, जो इस एनकाउंटर में मुलव्वस मिलिटेंट थे, तो अभी तक इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, कोई भी तस्दीक नहीं हो पाई है कि कितने मिलिटेंटों को अभी तक मार गिराया गया है। हालांकि ये जरूर है, सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे, जो आला बावसूख जराया है तो उनका ये कहना है कि कल एक जो बॉडी है वो वहां से रिट्रीव कर दी गई है। हालांकि पहले ही ऐसा बताया जा रहा था कि ड्रोन के जरिए से 2 जो डेड बॉडीज है उनको स्पॉट किया गया है वहां पर, लेकिन अभी तक उस बॉडी की भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। जो शिनाख्त का अमल है वो जारी है और इस हवाले से पुलिस या फिर आर्मी की अगर हम बात करेंगे तो कोई तस्दीक नहीं हो पाई है कि कितने मिलिटेंटों को अभी तक मार गिराया गया है। लेकिन इस बात का जरूर है कि जो ऑपरेशन है वो आज छठे रोज भी जारी रहेगा और ये कोशिश रहेगी सिक्योरिटी फोर्सेस की कि जो आसपास के इलाके हैं उनकी भी छानबीन की जाए। बड़े पैमाने पर जो तलाशी कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। इलाका किस तरह का है? जंगली इलाका है या रिहायशी इलाका है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी दे सकते हैं? हाँ, लगातार अगर इस इलाके की टोपोग्राफी की हमने बात की तो इस इलाके में जो है घने जंगलात है और दूसरा जो पहाड़ी इलाका है, एक फार फ्लंग एरिया है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग साउथ कश्मीर का, और जिसके बॉर्डर्स जो है वो हमने लगातार नाज़रीन को कहा कि ये चिनाब वैली और दूसरा पुंछ राजौरी बेल्ट और दूसरे साइड से कपरन वेरीनाग बेल्ट से मिलते हैं। और इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि उन एरियाज को भी टाइटन अप किया गया और वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक एक्सरसाइज जो है वो पहले ही की रखी है कि अगर इस वहां से मिलिटेंट राह फरार इख्तियार करने में कामयाब होते हैं तो वहां पे उनको दर दबोचा जाए। जो ये बेल्ट है, जैसे पुंछ राजौरी की बात करेंगे, चिनाब वैली की हम बात करेंगे या फिर दीगर जो इलाके इसके आसपास है, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉर्डन है वो हर गुजरते समय के साथ इंटेंसिफाई होता है, उसमें मजीद शिद्दत लाई जाती है उस ऑपरेशन में। और इसके लिए पहले ही जिस तरह से हमने कहा कि जो हाईली इक्विप्ड जो ड्रोन कैमराज है या ड्रोन सर्विलेंस ये जो मैकेनिज्म है या एरियल सर्विलेंस है, तो उससे काम लिया गया
गया है। इसके अलावा जो है स्निफर डॉग्स आर्मी के जो है उनको जंगल में छोड़ा गया है और वो जंगल में लगातार सर्च अभियान में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। और इसके अलावा ज्वाइंट एक मैकेनिज्म अपनाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से, जैसे सीआरपीएफ उसमें एक अपना कलीदी रोल अदा कर रही है और जो फोर फ्रंट पे है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी है। और ये भी देखा गया कि जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, तो लगातार इस ऑपरेशन में एक अहम भूमिका निभा रहा है और इस जो सिचुएशन है उसको टैकल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश आज भी जरूर रहेगी कि ये छठा दिन जो है यहाँ पर ऑपरेशन कंक्लूड किया जाए। और हर गुजरते समय के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटजीज है उनमें मजीद सख्ती लाई जा रही है और मजीद बिल्कुल। मतलब मौसम कैसा है? इससे पहले हमने देखा कि बारिश भी हुई थी, तो इस वक्त मौसम कैसा है वहां पर? बिल्कुल, बारिश भी एक चैलेंज था। लगातार हमने देखा कि कल दोपहर से बारिशों का सिलसिला जो था वो शुरू हो गया और जो रात भर जारी रहा और ऐसे में यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। लेकिन अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि आसमान जो है साफ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और लेकिन बादल जो है अभी भी मंडरा रहे हैं सर पे और ये देखा जा रहा है कि जो आसमान है वो अभी भी अबर आलूद है। लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मौसम में बेहतरी आने की जो है तवक्का है और उसी तरह से जो ऑपरेशन है उसमें भी मजीद शिद्दत लाई जाएगी। लेकिन ये बात जरूर है कि इससे मजीद जो है वक्त जाया हो गया सिक्योरिटी फोर्सेस का और मजीद इसमें जो है हिंड्रेंसेस पैदा हो गई जो ऑनगोइंग ऑपरेशन है। बिल्कुल, जैसे कि आपने शुरू में बताया मुदस्सिर की 2 डेड बॉडी की निशानदेही एक तरह से कर ली गई है, तो क्या अभी भी उस तरफ से कुछ गोलियों की या फायरिंग की आवाजें रुक रुक कर आ रही हैं या खामोशी है? देखिए, सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो कल दिन में कोई भी रिटेलिएशन वहां से नहीं हुआ, लेकिन ये बात जरूर है कि यहां से जो है लगातार उस हाइड आउट पे हमला किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज के जानिब से। एक जो लाहेअमल है उसके तहत और जो एसओपीज है उनको भी जहन में रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशकदमी जरूर की और लगातार जो बॉम्बिंग्स है, जैसे आरपीजीज की हम बात करेंगे, जो यूबीजी और ग्रेनेड्स की अगर हम बात करेंगे, लगातार उस हाइड आउट पे दागे गए और ये कोशिश जरूर की गई कि पहले उस हाइड आउट को तबाह किया जाए और उसके बाद जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किए जाए और कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत पूरा जो एरिया है उसको सैनिटाइज किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या वहां पे मिलिटेंट जो थे जो इस 5 रोज के एनकाउंटर में मुलवस है, तो उनका जो है सुराग लगाया जाएगा, उनकी डेड बॉडीज को ढूंढने की कोशिश की जाएगी और अगर वहां पे कोई बॉडी नहीं मिलती है तो उसके बाद सर्च को मजीद इंटेंसिफाई किया जाएगा। जो आसपास के जंगलाती इलाके हैं वहां पर देखा जाएगा कि अगर यहां पे मिलिटेंट फरार हो गए यहां से जो हाइड आउट है तो वो कहां गए हैं और दोबारा उनकी जो है तलाश वो बड़े पैमाने पर जारी रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पूरे इलाके की घेराबंदी किए हुए हैं, न सिर्फ गडोल एरिया की बल्कि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो सर्च ऑपरेशन है उसको मजीद इंटेंसिफाई किया है और जो आसपास के इलाके हैं वहां देखा जा रहा है कि चेक पोस्ट जो है वो कायम किए गए हैं। जो मेन रोड्स है वहां पर भी चेक पोस्ट कायम किए गए हैं और हर आने जाने वाले से पूछताछ हो रही है। और गडोल एरिया की अगर हम बात करेंगे, लगातार आज छठे दिन भी जो सिविलियन मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है और 6 रोज से हम देख रहे हैं कि सिविलियन मूवमेंट जो है उनको घरों में सिविल लोग जो है उनको घरों में रहने की हिदायत दी गई है और सिविलियन मूवमेंट जो है वो ना के बराबर है। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ या फिर जो दीगर एसेंशियल सप्लाईज है उनकी यकीनी तौर पर तारीफें करनी पड़ेगी। हमने देखा कि लगातार जो एम्बुलेंसेस का गुजर होता है, जो नीडी लोग होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनको कैरी करने में जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है काफी योगदान दे रहा है, काफी जो अच्छा काम कर रहा है। और ऑन टोज हमने देखा कि जो डॉक्टर्स है या फिर पैरामेडिकल स्टाफ है तो वो वहां पर मुस्तैदी से तैनात है और हर जो जिस तरह से अपने फराइज की अंजामदही की अगर बात करेंगे तो हर फर्ज वो अदा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इस तमाम जानकारी के लिए।